हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? हम लोग एकदम स्वस्थ हैं। और आज का मेरा ये जो वीडियो है ना, वो श्रीमती हमारी जो राष्ट्रपति हैं उनके लिए है। आपसे राष्ट्रपति मैडम जी, आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि यहाँ पर जितनी भी सरकारें हैं ना, मोदी जी की सरकार, योगी जी की जितनी भी सरकारें हैं हर स्टेट में, हर जगह, और सारी सरकारों को ना बर्खास्त कीजिए, क्योंकि इनका कोई रोल नहीं है यहाँ पर। उनका जब कुछ चलना ही नहीं है तो क्या मतलब है ऐसी सरकार से? क्योंकि 2 या 3 जो जज की बेंच बैठ करके सारे निर्णय लेती है हमारी सरकार, कैसे चलेगी, हमको क्या करना है क्या नहीं करना है, ये सारा निर्णय जो है, सारे देश का जो भविष्य है वो 2 से 3 सुप्रीम कोर्ट की जो जज है वही बैठकर सारा फैसला लेगी, वही हमारे भारत के भविष्य का निर्माण करेंगी। तो फिर हमको सरकार से कोई मतलब नहीं है, और सभी को बर्खास्त कीजिए। और जो फालतू का जो वोट डालने का जो ढकोसला होता है यहाँ पर, वो भी हटा दीजिए, क्योंकि जनता का पैसा वेस्ट होता है, फालतू का, है ना। कोई मतलब नहीं है। जब हम सरकार अपनी मर्ज़ी से चुनते हैं तो उस सरकार का जब कोई रोल ही नहीं है तो क्या मतलब है ऐसी सरकार का। और ये जो जज बैठे हैं ना सुप्रीम कोर्ट के, उन्हीं को ही आप सारा कार्यभार सौंप दीजिए। आप भी अपने पद से इस्तीफा दे दीजिए, क्योंकि आपका भी कोई रोल नहीं रह गया है। जो जज है ना, ये 3-4 जो बैच बैठती है इनकी, सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं, वही अब पूरा देश चलाएंगी हमारा। वही तय करेंगी कि डीजे कितना बजेगा, धुमाल कितना बजेगा, गणपति विसर्जन में डीजे धुमाल बजना चाहिए कि नहीं। और सारे फैसले, सारे, है ना, वो सारे फैसले वही लेंगे। जो काम करना है उनको वो तो हो नहीं रहा है। हमारे देश में कानून बना हुआ है, हमारे देश के संविधान में लिखा हुआ है, जो रेप करते हैं, रेपिस्ट होते हैं, उनको सीधे सीधे फांसी की सज़ा है। लेकिन यहाँ पर उल्टा होता है। वहाँ उनको बचाने के लिए कई सारी फौज लग जाती है वकीलों की। जो रेपिस्ट होते हैं उनको बचाने के लिए, किसी को न्याय दिलाने के लिए नहीं होता। यहाँ पर कोई कानून नहीं होता है। बोलते हैं कि पापियों का भी भविष्य होता है, तो उनको प्रोत्साहन देते हैं ऐसे लोग, है ना। तो आज के डेट में ना कोई अच्छा बनना ही नहीं चाहेगा। हर कोई मवाली, गुंडा, रेपिस्ट, भ्रष्टाचारी, चोरी डकैती करने वाला यही बनेगा, क्योंकि ऐसे ही लोगों को आप बढ़ावा दे रहे हैं आजकल। अच्छा कोई बनना ही नहीं चाहेगा, क्योंकि भाई अच्छे लोग जाते हैं तो उनके लिए कोई कोर्ट कचहरी नहीं है, कोई कानून नहीं है हमारे संविधान में, ऐसा आप लोगों का मानना है। और जो है ना, जो लिखा हुआ है, जो संविधान में हमारे जो कानून बना हुआ है, उसको पढ़ने तक के लिए समय नहीं है आप लोगों के पास। तो क्या पढ़ के आप लोगों को वो कुर्सी मिल गई है जहाँ पर आप लोग बैठे हैं जजमेंट करने के लिए किसी को? वो कानून ही पढ़ते नहीं हैं आप लोग, और ना ही पढ़ना चाहते हैं, है ना। जो आम जनता है उसको भी कानून पता है थोड़ा ना थोड़ा, है ना। हर किसी को, भले ही इतना ज़्यादा पढ़े लिखे कोई नहीं है, और डीजे बजा रहे हैं या हाउसवाइफ है, इसका मतलब ये नहीं कि बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं है, अनपढ़ नहीं है। उनको अपने अधिकारों का पता नहीं है, सबको पता है, बस बोलना कोई नहीं चाहता है। सब अपना काम जैसे भी चल रहा है ना, सब चला रहे हैं, है ना। तो आप लोगों को लगता है कि डीजे बजा रहा है, इसका मतलब वो बिल्कुल अनपढ़, गंवार, जाहिल आदमी है, मवाली, गुंडा, शराबी, ये सोचते होंगे, है ना। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो इतने पढ़े लिखे हैं ना, आपके देश में किसी को नौकरी नहीं मिल रही है, कुछ है नहीं, इसलिए लोगों की मजबूरी है जो अपना बिजनेस कर रहे हैं। कुछ की मजबूरी है, कुछ का पैशन है करना। हर किसी को आज़ादी हर चीज़ करने की। तो हमारे हर अधिकारों से आप लोग वंचित करते जा रहे हैं। धीरे 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 जितने भी चीज़ है ना, सब पे बैन लगाएंगे आप लोग, है ना। और जिनको भी अभी लग रहा है ना, हाँ, डीजे पे बैन लगना चाहिए, उस पर भी आती हूँ मैं। तो जो रेपिस्ट होते हैं, अभी आरजीकर कॉलेज में हुआ है, उनको अभी तक न्याय नहीं मिला है। कहाँ है आप लोगों का संविधान, कहाँ है आप लोगों का कानून? ऐसे लोगों को और आप लोग सपोर्ट करते हैं। पूरी फौज आ जाती है वकीलों की उनको सपोर्ट करने के लिए। उनके जो रेप हुआ, उनके माँ बाप दर दर भटक रहे हैं, उनको वकील नहीं मिलते। ऐसे लोगों को वकील नहीं मिलता है यहाँ पर। जो रेपिस्ट होते हैं उनको पूरी लाइन खड़ी रहती है इनकी बचाने के लिए, क्योंकि पता है यहाँ पर जीत किसकी होने वाली, जजमेंट हमारे जो जज है उनको सपोर्ट किसका मिलने वाला है। तो उनके लिए वकील मिलते हैं यहाँ पर बहुत सारे। और न्याय जिसको चाहिए ना, उसको कोई वकील नहीं मिलता है। और क्या ही बोले, आप लोगों का कानून पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है ना। पूरे देश का संविधान किसी को कुछ नहीं पड़ा हुआ है, किसी को मानना भी नहीं, किसी को जानना भी नहीं है। और कुछ लोग आ गए हैं मेरे वीडियो पे, जो उस दिन डाली थी ना, उस पर कमेंट करने के लिए कि डीजे बैन होना चाहिए,
तो बिल्कुल आप भी अपनी बारी का इंतज़ार करिए। आप जो भी काम करते हैं ना उस पर भी बैन लगेगा। आप धीरे धीरे देखते जाइए। इस देश में ऐसा कानून बनाते जा रहे हैं हमारे जो जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो लोग ऐसा कानून बनाते जा रहे हैं, अपनी मर्जी से अपनी मनमानी कर रहे हैं। तो आप लोग जो भी काम करते हैं उस पर भी बैन लगेगा धीरे धीरे। तब आपको मेरे को आपकी याद नहीं आएगी, तब आपको मेरी याद आएगी और इस वीडियो की याद आएगी, है ना। तब आप आवाज़ उठाएंगे और तब मैं बोलूँगी, ठीक है। तो बिल्कुल अपनी बारी का इंतज़ार कीजिए आप लोग। और बोलते हैं ना कि अपनी पीड़ा उसी से कहो जो उस चीज़ को भुगता हो, उसी को ही एहसास होता है, बाकी लोगों को ये सिर्फ ढकोसला लगता है। तो ऐसे ही कुछ लोग हैं जो मेरे वीडियो के नीचे कमेंट करके, बहुत सारे लोगों का तो सपोर्ट मिला है जो सिर्फ डीजे और धुमाल वाले हैं, उन्हीं लोगों का सपोर्ट मिला है, क्योंकि वो पीड़ा उनके ऊपर बीत रही है ना अभी, इसलिए उनको उस पीड़ा का एहसास है। और जो ऐसे ही है ना जिनको कोई मतलब नहीं है, उनको सिर्फ नाचना गाना है और चले जाना है, तो वो आ गए हैं भाषण देने के लिए। जब कुछ पता नहीं है ना, ज़्यादा संविधान मेरे को मत बताओ, ज़्यादा कानून मत बताओ मेरे को। पहले कुछ जब तक पूरी बात पता नहीं होती ना तब तक आया मत करो यहाँ पे मुँह उठा के कुछ भी बोलने के लिए, है ना। कुछ लोग बोल रहे हैं रिपोर्टर बन जाओ, कुछ बोल रहे हैं पीएम होना चाहिए। हाँ बिल्कुल बनूंगी मैं, जो बनना है ना वो मैं बन जाऊंगी। और आप पहले अपने आप को देखो कि आप क्या एक इंसान हो, इंसान बनो पहले। आ गए हैं भाषण देने के लिए और एक बोल रहा है रिपोर्टर बन जाओ, तुमको रिपोर्टर होना चाहिए। तो जब हमारे घर में चोरी हो, उसके घर में जब चोरी होगी ना तो वो वापस से कंबल ओढ़ के सो जाएगा कि मेरे घर में चोरी हुई है तो मैं पुलिस थोड़ी ना हूँ, पुलिस का काम है, पुलिस आएगी चोर भगाने। वापस से सो जाना आप, इसी के लायक हो तुम, घटिया आदमी। और तो पूरे कानून यहाँ पर जितनी भी सरकारें हैं ना सबको हटा दीजिए। और पूरा तो यही इन्हीं लोगों के ऊपर है कार्यभार हमारे देश चलाने का, तो इन्हीं को चलाने दीजिए। ये हर चीज़ का फैसला करेगी हमारी जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं, वही लोग सारे फैसले करेंगे अब से, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और रही बात डीजे में बैन की, तो एक आया था मोबाइल से, डीजे से बच्चों को और बुज़ुर्गों को बहुत सारी समस्या होती है, उनको ये होती उनको वो होती है। तो जिस मोबाइल को लेके आप कमेंट करने आए हो ना मेरे वीडियो के नीचे में मुंह उठा के, उस मोबाइल के रेडिएशन से भी बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती, बहुत सारे क्या पूरा जो पर्यावरण है उसको भी नुकसान हो रहा है, तुमको खुद को भी हो रहा है। तो मत चलाया करो, कल से मोबाइल बंद कर देना, फेंक देना, है ना, ठीक है। और जो बड़े बड़े कारखाने हैं ना, यहाँ पर जितने भी कारखाने बने हुए हैं बड़े बड़े, जहाँ पे कई लोगों को रोज़गार मिलता है, वहाँ से भी पॉल्यूशन होता है, बहुत सारा धुआं निकलता है, बहुत सारा गंदगी कचरा निकलता है, तो उससे भी पॉल्यूशन होता है। जो मोबाइल के बड़े बड़े 5G वाले टावर जो जिसको देखते रहते हो ना आप, रात दिन स्क्रॉल करते रहते हो, उसके लिए जो टावर लगाया जाता है उससे भी पॉल्यूशन होता है। और बहुत सारे जो बड़े बड़े जो गाड़ियाँ चलती है, ट्रेन बस रेल, हर चीज़, बाइक कार जितनी भी आप चलाते हो ना, हर चीज़ से पॉल्यूशन होता है, हर चीज़ से। तो हर चीज़ को बंद कर दो और आदिमानव बन जाओ और झिंगल आला हो करो, ठीक है। आप लोग उसी के लायक हो, हर चीज़ के लिए वही लोग अब करेंगे। तो हम क्या इन्हीं लोगों को वोट दिए थे, जो 4-5 महीना जो वोट दे के आए थे ना, हम लोग अपनी सरकार चुने थे। हमको ये लगता है कि हमारी सरकार जो आएगी वो हमारे हित में हमारा फैसला लेगी। तो ऐसी सरकार हम लोग चुनते हैं जो हाथ पे हाथ धर के सिर्फ बैठे रहते हैं उनको, और सारा फैसला जो है वही लेते हैं सुप्रीम कोर्ट वाले। जो भी पार्लियामेंट में जो भी नए नए कानून बनते हैं उन सबको एक किनारे कर देते हैं। पार्लियामेंट में कुछ कानून पारित भी नहीं होने देते, चलने ही नहीं देते उनको। जो हमारी सरकार हम जो चुन के लाते हैं ना, उनका कुछ चलने ही नहीं देते ये सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं वो। तो एक काम कीजिए, आप ही लोग करता धरता बन जाइए पूरे देश का, और आप ही लोग पूरा बागडोर संभालिए। आज से आप ही लोगों को वोट देंगे हम लोग, ठीक है। और रही बात, हमारे संविधान में लिखा हुआ है, हमारे लिए कानून बना हुआ है कि हमारे जितने भी धार्मिक कार्यक्रम होते हैं और जितने भी राष्ट्रीय कार्यक्रम होते हैं ना, सभी पर हर प्रकार की छूट है। हर प्रकार की का मतलब साउंड के लिए छूट है ना। तो सभी लोग अपने जो रिलीजियन होते हैं, सभी के त्यौहार अपनी इच्छा से अपने जैसे मनाते हैं वैसे मना सकते हैं। यहाँ पर सभी को छूट मिला है ना। और जिसको पता नहीं होगा ना तो मैं आगे कॉपी डाल दूँगी, समय हो तो पढ़ लेना, ठीक है।